तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं गेट 2026 के AIR 31, जिनकी गेट स्कोर थी 956 और जिनके गेट में मार्क्स आए थे 81.82। वेलकम गुरु प्रसाद दलवाड़ी, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसा लग रहा है आपको अभी रैंक आने के बाद? और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you so much, Nishan sir, for inviting me to this podcast. And I got AIR 31 in this GATE CSE 2026 and फीलिंग तो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये एक्सपेक्ट मैंने इतना अच्छी रैंक तो कभी नहीं करी थी। एक टाइप ऑफ डिजायर तो रहती है कि टॉप रैंक आए, बट जो एक्सपेक्टेशन जो हार्ट में होती है तो वो आई थिंक 300 समवॉट मैंने थी, तो फीलिंग तो बढ़िया है। लाइक आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई रैंक एंड स्कोर। बहुत अच्छी बात है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या ड्रीम था, क्या रैंक लेकर के आनी है? क्योंकि आज एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रैंक पे आप स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या सोचा था कि अंडर 50 रैंक लाएंगे, कैसे? प्रिपरेशन तो मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करी थी। एंड बहुत स्टार्टिंग में तो मैंने आईआईटी बॉम्बे का सोच रखा था, लाइक वहाँ एडमिशन लेना है समहाउ और अदर्स। बट आफ्टर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम वो तो फिर तो मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं रखा कहाँ जाऊँगा। फिर तो एक ही गोल था कि अब जस्ट मुझे एक बार रैंक लानी है, फिर डिसाइड करेंगे। वो होता है ना, समटाइम्स किसी के प्लेसमेंट्स अच्छे आते हैं, ऊपर नीचे होता है। सो उस टाइम फिर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा था। सो बस मेरा तो यही था कि टॉप रैंक चाहिए एंड उसके लिए जो भी एफर्ट्स मेरी तरफ से लगेंगे 100% मैं देने के लिए तैयार हूँ। So, तो कॉलेज के साथ साथ ये रैंक आई है? हाँ, अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ एंड हम्म, बीटेक चल रहा है। एडी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आनंद गुजरात के अंदर है। एंड थर्ड हम्म। ईयर में भी मैंने गेट दिया था। 3400 समवेयर अराउंड वो रैंक आई थी मेरी इन द थर्ड ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड ये जो 2026 का सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, एंड उसमें 31 रैंक है। सो कॉलेज के साथ ही मैंने प्रिपेयर किया था। तो पिछले साल भी जब 3000 के अप्रॉक्स रैंक है, उस टाइम भी क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी थी? या उस टाइम से इस टाइम चेंज होने में रैंक क्या सबसे बड़ा क्या रोल रहा? ओके। मैंने कोचिंग एनरोल करी थी, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने। एंड वो फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट वो वहाँ पे कोचिंग से ही मैंने करा था। इन द सेकंड अटेम्प्ट ऑल्सो, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बाकी रह गए थे तो वही सेम कोचिंग से मैंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने मेरी तरफ से तो काफ़ी मैंने हार्डवर्क दिया। जो भी एफर्ट देने थे वो मैंने काफ़ी दिए थे। बट वो अनफॉर्चुनेटली रैंक नहीं आई। एंड लाइक यू आस्क्ड कि क्या मिस्टेक्स एंड वो करी थी, तो वो क्या था ना कि रिवीजन था तो वो मैंने ठीक से कर नहीं रहा था, पुअर रिवीजन। देन पीवाईक्यूज थे तो वो भी लाइक 30-40% मैंने करे, 20% जस्ट करे थे, है ना। तो ये तो प्रिपरेशन की मिस्टेक होगी, जैसे कि प्रैक्टिस भी बहुत क्वेश्चन की कुछ नहीं करी थी मैंने। एंड दूसरा था कि जो एटीट्यूड रहता है ना, तो वो था ना कि मैं थोड़ा लाइटली ले लिया था गेट को, ग्रांटेड ले लिया था कि चलो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मुझे इतना तकलीफ नहीं दे रहे थे, वो तो समझ में आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था इट्स केक वॉक फॉर मी, या फिर इजी, इट्स नॉट दैट हार्ड, ऐसी एटीट्यूड था मेरा। आई थिंक इट कॉस्टेड मी मच। दिसंबर में मुझे थोड़ा रियलिटी चेक मिला। आई थॉट कि अब तो 1000 रैंक आ जाएगी अंडर 100 की जगह। देन जब रिजल्ट आया, गेट दी मैंने, तो वर्स्ट रैंक आ गई। सो आई टूक वेरी लाइटली। एंड सेकंड अटेम्प्ट में जस्ट स्टार्ट करने से पहले देन मैंने थोड़ा सेल्फ एनालिसिस किया कि क्या मिस्टेक्स की थी। तो जो मेन जो मिस्टेक्स थी यही थी कि मैं रिवीजन नहीं कर रहा था। जो सिलेबस हरी होता है ना, वो कंप्लीट करने में ही मैं लगा था कि जस्ट वीडियो लेक्चर्स देखो, करो करो करो। देन दिसंबर तक 80% जितना सिलेबस हो गया था। 2 सब्जेक्ट्स बाकी थे, कंपाइलर डिजाइन एंड थियरी ऑफ कंपटीशन। सो बस हरी में था, ये भी मिस्टेक थी। देन रिवीजन नहीं किया था, वो मिस्टेक थी। देन पीवाईक्यूज भी नहीं करे थे, प्रैक्टिस भी और क्वेश्चंस की होनी चाहिए वो भी नहीं करी थी। सो जो सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा था जैसे मल्टी लेवल पेजिंग एंड एक्सेट्रा, उसके क्वेश्चंस भी मैं नहीं कर पाया था। सो इट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने बहुत ही हाई में था। एंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं प्रिपरेशन को, वो मैंने नहीं करे थे इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड आई एलिमिनेटेड दैट इन द सेकंड अटेम्प्ट कि वो सेम मिस्टेक ना करो। एंड ऑफ कोर्स मैंने फिर लाइटली नहीं लिया, फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली तो पहले भी लिया था, बट ग्रांटेड एक टाइप का था वो नहीं। फिर मैंने सोचा ये भी एक हार्ड ही है टास्क, तो यस। सो क्या थर्ड ईयर में गेट देने का, फाइनल ईयर में जब गेट जो रैंक आई है अभी अब 31, क्या पुराने वाले गेट देने का कोई फायदा हुआ इस रैंक में? ऑफ कोर्स काफी हुआ है, क्योंकि लाइक मैंने बोला 80% तो हो गया था सिलेबस, है ना। सो मुझे अब जस्ट रिवीजन ही करना बाकी था। एंड जो हम्म, 2 सब्जेक्ट्स बाकी थे, तो कॉन्सेप्ट्स तो मुझे पहले से अच्छे से फिट हो गए थे मेरे माइंड में हम्म, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था।
तो इस बार कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ना पड़ी, एंड रिवीजन पे मुझे ज़्यादा मैंने फोकस करा था, तो यस एक एडवांटेज तो था। ऑल दो मैंने डिसाइड किया था कि थर्ड ईयर में चाहिए, बट नहीं हो पाया, बट एक एडवांटेज तो रहा जो प्रिपरेशन करी थी। सो यस बेनिफिट था। मतलब अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है कॉलेज में है, और अगर वो मास्टर्स करना चाहता है आईआईटी से, या कुछ भी गेट के लिए अगर कोई ड्रीम करता है, तो क्या सजेस्ट करोगे कि एक बार थर्ड ईयर में एक अटेम्प्ट दे के देख लो? यस। हाँ मतलब अगर किसी का ऑलरेडी डिसाइडेड है एंड वो ऑलरेडी कॉलेज परस्यू कर रहे हैं, तो यस मेरी तो फुल सजेशन है कि आप थर्ड ईयर में ही देना स्टार्ट करो। एंड क्योंकि है ना आपके पास एक और ईयर भी रहेगा बैकअप में, अगर थर्ड ईयर में यस। नहीं हुआ हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं हुआ तो एक और अटेम्प्ट रहेगा। एंड क्योंकि है ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं गेट में वो थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर के ही मेनली होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर कितने नहीं होते। मैथ्स हो सकता है बट मेनली, इसीलिए यस थर्ड ईयर से ही मेरा रिकमेंडेशन है, लाइक थर्ड ईयर से ही आप अच्छी प्रिपरेशन करो। सो गुरु, कैसे मैनेज किया कॉलेज, सेमेस्टर एग्जाम्स, लैब्स? फाइनल ईयर में तो बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल होता है कॉलेज का, तो कैसे मैनेज किया उसके साथ गेट की प्रिपरेशन को? क्योंकि एक बार ऑलरेडी ओके। एक्सपेक्टेशन के अनुसार रैंक नहीं आई थी। सो रिस्क कैसे कम किया, रिस्क? ओके। इन द सेकंड अटेम्प्ट तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि जब ऑन कैंपस स्टार्ट हो गया था सेवन सेमेस्टर से, सो क्लासेस इतनी कैंसिल हो रही थी, तो इतना क्लासेस का कुछ नहीं रहता था। तो मैंने फोर्थ ईयर ज़्यादातर मैंने घर में ही मैंने स्पेंड किया है टाइम मेरे घर पे। सो फोर्थ ईयर में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ, बट इन द थर्ड ईयर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा था, क्योंकि थर्ड ईयर में सब लेक्चर्स अटेंड करने रहते हैं, 75% जो क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटी में होता है, सो दैट आई हैव टू फुलफिल। तो लाइक कॉलेज के साथ ही मैं करता था, लाइक कॉलेज के आके स्टार्ट कर देता था मेरा प्रिपरेशन, एंड समटाइम्स मैं इंटेंशनली बंक भी करता था क्लासेस। एंड समटाइम्स अगर बंक ना हो पाए देन मैं लाइक अगर पॉसिबल हो तो लास्ट बेंच में लाइक जो भी कुछ होता है जैसे प्रिपरेशन के लाइक रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग एनीथिंग रिलेटेड टू गेट ब्लॉग हो गया तो वो मैं रीड या वो करता था। एंड समटाइम्स जैसे कि कुछ लेक्चर्स बेनिफिशियल होते हैं, फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का था, तो वो मैं ट्राई करता था क्योंकि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इवन दो आई न्यू द कॉन्सेप्ट, तो इट्स रिवीजन फॉर मी। तो यस। ऐसे करके लाइक जैसे जैसे घर से ट्रैवल कर रहा हूँ तो टाइम मिल रहा है बस में या ट्रेन में, तो समटाइम्स मैं वहाँ भी पढ़ लेता था, मैं डाउनलोडेड हमेशा रखता ही था मेरे मोबाइल में। सो लाइक समटाइम्स मैं बंक भी करता था लेक्चर इंटेंशनली। सो यस। सो गुरु, क्या मोटिवेशन था गेट में आने का? लाइक किसी सीनियर ने सजेस्ट किया था, या खुद से मन था कि एक बार मास्टर्स करते हैं या पीएसयूज में जाते हैं, एक बार गेट दे के देखते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का रहता है कि बीटेक हो गई, अभी प्लेसमेंट हम लोग ले लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। सो क्या मोटिवेशन था गेट में आने का? ओके। मुझे पहले लाइक गेट के बारे में पता तो था, बट इतना नहीं पता था कि मास्टर्स के लिए या पीएसयूज के, जस्ट मैंने नेम सुना था। बट लाइक जैसे फर्स्ट ईयर में था ना, जब एडमिशन होने ही वाला था, तो उस टाइम मेरी मतलब कॉलेज एलोकेट एलोकेट हो गई थी। एंड एज यू नो इट्स टीयर 3 कॉलेज, तो वो थोड़ा सेटबैक्स रहता था एंड एक काइंड ऑफ अनसेटिस्फैक्शन रहता था। सो मुझे लाइक था कि कुछ अच्छा भी करना है, सो मैं यूट्यूब पे है ना रैंडमली एक वीडियो देखा, एंड वो उस भैया का था, तो ही डिड फ्रॉम ही टोल्ड अबाउट गेट एग्जाम, हाउ ही एंटर्ड इनटू टीयर 3 इंस्टीट्यूट, देन ही क्रैक गेट एग्जाम, देन वो आईआईटी गुवाहाटी गए, देन ही गॉट 2 CR पैकेज, फिर उबर में उनका टू सी रोहित आर नेगी। पैकेज रहा। हाँ रोहित नेगी भैया थे, सो उनका फर्स्ट वीडियो था। देन वो वीडियो काफी बूस्ट हो गया मेरे अंदर, सो वो मैंने भी सोचा लाइक अब तो फिर गेट भी देना है मुझे, लाइक नाउ आई, क्योंकि है ना कि जो सब्जेक्ट्स थे ना वो कंप्यूटर साइंस के हैं एंड वो मेरे इंटरेस्ट में लाई करते हैं। सो यस। इसलिए अगर कोई और सब्जेक्ट्स होते हैं ना किसी और जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दैट आई डोंट लाइक मच, तो फिर हो सकता है मैं ना करूँ, बट ये सब्जेक्ट्स थे मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, सो यस यस। वो दोनों एक काइंड ऑफ ओवरलैपिंग था। तो मैंने सोचा लाइक आई विल स्टार्ट समवेयर, मतलब आई विल अटेम्प्ट गेट एग्जाम, वो मैं एस्पिरेंट रहूंगा, सो उस वीडियो से मुझे काफी मोटिवेशन रहा, सो फ्रॉम दैट वीडियो। गुरु, साथ में कोई और प्रिपरेशन कर रहा था, या अपने अकेले कर रहे थे, आपने किसी को नहीं बताया था? यस मतलब हम टेलीग्राम ग्रुप था हमारा, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप था फ्रेंड्स का, एंड वी मेट रैंडमली फ्रॉम आवर कोचिंग, तो गुजरात के ही थे, तो उनसे काफ़ी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिस्कशन हो रहा था, पीएस ग्रुप ही था, तो हम साथ में थे। देन इन द सेकंड अटेम्प्ट वो लोग तो फिर उनका तो हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, वो तो फोर्थ ईयर में सब थे कुछ पास आउट, तो उनका हो गया था, सब अच्छी जगह चले गए थे, देन मैं फोर्थ ईयर में था। देन आई जॉइंड सम अदर ग्रुप, मेरी नज़दीक में एक इंस्टीट्यूट है, तो हम सब फ्रेंड्स ही है,
तो सेकंड ईयर में, सेकंड अटेम्प्ट में भी एक अटेम्प्ट। पीयर ग्रुप तो था। हाँ, सेकंड ईयर 7-8 लोग थे हम। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो यस, साथ में ही था प्रिपरेशन। ग्रेट। सो साथ में प्रिपरेशन करने का और अकेले प्रिपरेशन करने में क्या फायदा दिखा आपको, कि साथ में रहने से क्या होता है, डाउट क्लियर हो जाता है? या कई बार होता है कि कुछ डिमोटिवेशन आया तो साथ में अगर बैठ गए ना थोड़ी देर, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, इसका भी नहीं आया, चलो ठीक है, पेपर ही टफ रहा होगा। सो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया गेट प्रिपरेशन में? हाँ, मतलब काफी हेल्पफुल रहा कंपेयर टू जब अकेले करते हैं। अकेले समटाइम्स थोड़ा समटाइम्स हार्ड हो जाता है, लाइक मार्क्स कम आते हैं तो किसके साथ डिस्कस कर सके। आई गेस पेरेंट्स के साथ उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा अगर उनको गेट के बारे में उतना नहीं पता है, या फिर कोई और फ्रेंड्स नॉन गेट फ्रेंड है वो भी इतना कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके साथ कुछ पीयर्स ग्रुप है एंड वो भी छोटा सा, लाइक 5 से 7 जन है, वो भी सेम माइंडसेट एंड सीरियसनेस के साथ दे रहे, तो इट विल बी हेल्पफुल। जैसे कि यस। कुछ डाउट है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो सब साथ में डिस्कस करते तो वो काफी इम्पैक्टफुल रहता है। सब अलग अलग उनका ओपिनियन, उनका जो आंसर से तो होता है, कोई तो आंसर इतना कर देता है, या फिर कोई मॉक, जैसे मॉक एग्जाम हमने एआईएमटी दिया, लाइव टेस्ट, एंड वो देने के बाद हम सब साथ में टाइप कर रहे, डिस्कस कर रहे, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है ना। फिर मार्क्स नहीं बन रहे जैसे आपने बोला, तो किसी और के नहीं बनते थे तो हम सब उनको मोटिवेट करते थे, वो मेरे नहीं बने तो मुझे कुछ मोटिवेट करे। सो एक काइंड ऑफ रहता है कि, एंड वो जो कंसिस्टेंसी भी रहती है कि वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे तो मैं भी करूं, एंड मैं भी कर रहा हूँ तो वो लोग भी करें। तो एक काइंड ऑफ मैं तो सजेशन दूंगा, अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा यू कैन हैव अ वन पीयर स्मॉल ग्रुप, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड समटाइम्स एक जैसे कि सपोर्टिव बहुत, ग्रुप, यस। हाँ, जैसे कि कुछ समटाइम्स वी फील वेरी लो या फिर कोई ऑफ डे, तो वी कैन ऑल्सो हैव सम चिट चैट, है ना, सब बात कर सकते हैं। सो यस, हाँ बस, अच्छा बहुत रहा था। दोनों अटेम्प्ट में बहुत अच्छे ग्रुप थे, दोनों के दोनों। ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहोगे? यस यस, ऑफ कोर्स, लाइक दोनों ग्रुप में हाँ, जैसे कि एक फर्स्ट ग्रुप था ना, तो वो एक भैया थे स्वप्निल जोशी, करंटली ही इज इन आईआईसी बैंगलोर। तो उन्होंने तो सेकंड अटेम्प्ट में भी लाइक कुछ भी होता था, तो आई यूज टू आस्क हिम, तो वो तो मेरे साथ ही थे, तो बिग थैंक्स टू हिम। देन ऑफ कोर्स दोनों ग्रुप के जो वेरी भी गुड। मेंबर्स थे, 7 7 14 15 16 या 20, तो यस, बिग थैंक्स टू देम। बहुत अच्छी बात है। तो जो भी एक्सपीरियंस प्रिपेयर करना चाहते हैं वैसे छुप छुप के ना करें, देखो सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होता है। डिमोटिवेशन एक बहुत ही घटिया चीज है, क्योंकि वो डाउन करती है तो फिर अगला टेस्ट भी बेकार होता है, उसके अगला भी बेकार होता है, उसके अगला भी बेकार होता है। और चिड़चिड़ापन एक तरफ से और आ जाता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया गेट में आके, है ना? 5-6 लाख की प्लेसमेंट में फिर सेटिस्फाई होने का मन करने लगता है। ठीक है, तो जैसा गुरु ने बताया, एक छोटा सा ही ग्रुप, लेकिन ग्रुप एक बना के रखो, जहाँ अपनी एटलीस्ट करंट जर्नी शेयर कर दो, आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या नहीं पढ़ा, मुझे क्या नहीं समझ में आया। सो जो उस जोन में नहीं होता, या जो उस जोन में थोड़ा सा भी डिफरेंट सोचता है, वो आपको एक अपना पर्सपेक्टिव दे सकता है कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। राइट। तो गुरु, पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ते थे इन द अपार्ट फ्रॉम सेकंड कोचिंग्स? अटेम्प्ट, व्हाट प्लेटफॉर्म कोचिंग? हाँ, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग पूरे दिन का क्या अच्छा, ओके शेड्यूल रहता था? ओके ओके। लाइक सेकंड अटेम्प्ट की बात करूंगा, जब मैं घर पे था, तो लाइक दोपहर में 3 बजे मैं स्टार्ट करता था, 2-3 बजे, एंड हम्म, रात के मिडनाइट के 5 AM तक तो हो जाता था। ओके, दोपहर का 3 PM और 5 AM के बीच में मैं पढ़ता था, वो मेरा टाइमिंग रहता था। एंड 3 बजे दोपहर से सुबह के थ्री पाँच पी बजे एम दोपहर से सुबह के 5 बजे को, मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं, वो मेरा बट स्टडी वो आवर्स रहता था टाइम वहाँ। जोन था। बट हम्म, बीच बीच में हाँ ब्रेक भी लेता था। अगर आप आवर्स पूछो कि कितने आवर्स, तो लाइक 6 to 8 आवर्स, 8 आवर्स हो जाते थे, 7 8 आवर्स एवरेज में, very good। समटाइम्स 6, समटाइम्स 8, समटाइम्स 7, इतना ही रहता था मेरा। इतना ऊपर भी नहीं था, नीचे भी नहीं था, या समटाइम्स है ना, लाइक 2 आवर्स 1 आवर भी हुआ है, कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हुई है समटाइम्स का, समटाइम्स मैंने नहीं पढ़ा। बट हम्म, एवरेजली मोर देन 6 एंड लेस देन 8 ऐसा रहा था। एंड आई जस्ट स्टार्ट विथ, मतलब मेरा है ना एक वही था कि कल क्या, रात में मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि कल मुझे कौन से सब्जेक्ट्स करना है, क्या करना है, कौन सा पीवाईक्यूज करना है। ऐसा कुछ रिजिड मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बनाई थी कौन कौन से मंथ में क्या करना है। बट सेकंड अटेम्प्ट में मैं स्ट्रेटेजी लेके नहीं गया, जस्ट यही था कि इस मंथ में क्या करना है, एक रफ एस्टिमेट आइडिया, एंड कल क्या हम्म, करना है या एक वीक में क्या करना है, बस इतना ही था मेरा। ओके। सो सिलेबस तो 80% पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। सो ओवरऑल जो बाकी 20% बचा, और एक पूरा सिलेबस की एक साइकिल होती है कि वो 80% पढ़ रखा है लेकिन दोबारा पढ़ते हैं, तो वो पूरा एक 100% कौन से मंथ में कवर कर दिया, या कितने मंथ लगे उसको टोटल ओके, समराइज करने में?
ओके, टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में जो सेकंड अटेम्प्ट था वो जुलाई के एंड में हो गया था, टीओसी एंड सीडी। एंड जैसे कि फरवरी में गेट हुआ ना, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 मंथ, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं या ज़्यादा ही ऑफकोर्स, क्योंकि है ना वो एंड सेम आ गई थी, फिर मेरी एनपीटीएल एग्जाम भी थी। तो वो 2 महीने तो उसमें ही मेरे चले गए थे लाइक। तो एंड इसलिए फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा था, वरना जल्दी होता था। तो जुलाई के एंड में मेरा हो गया था। एंड प्रॉपर जो रिवीजन होता है वो अगस्त की स्टार्टिंग में हो गया था, एंड टेस्ट सीरीज भी तब मैंने स्टार्ट करी थी। तो गुरु, रिवीजन का क्या सीन था, कैसे रिवाइज करते हैं चीजें, जो कि एक एवरेज बच्चा करता है, जिसकी रैंक अप्रोक्सीमेटली 500 600 या समथिंग लाइक 2000 के ऊपर आती है, ठीक है, रिवाइज वो भी करता है, रिवाइज गुरु ने भी किया। सो क्या डिफरेंस मैं इसमें कैसे डिफरेंशिएट करूँ गुरु की प्रिपरेशन बाकी रेस्ट से? ओके। मैंने 2 टाइम रिवीजन करा है। फर्स्ट टाइम में मैं क्या कर रहा था कि सीक्वेंशियली सब्जेक्ट्स को ले रहा था। जैसे कि थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गए तो उसकी नोट्स में रीड कर रहा था। बट वो एक पैसिव रिवीजन नहीं था कि जस्ट मैंने लाइंस वो सब रीड कर रहा था, स्कैन कर रहा था। वो क्या कर रहा था, जैसे वो हाइड कर देता था, जैसे हाथ रख के या कुछ कंपास रख के। सो आई ट्राई टू रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट कि क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, जैसे कि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डीएफ है तो उसमें ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइंड रहता है। तो आई जस्ट ट्राई टू राइट ऑन माई ओन, वो मैं देखता नहीं हूँ। तो वो है ना एक टाइप ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग था। तो फर्स्ट टाइम में वो मैं कर रहा था। सेकंड टाइम में क्या कर रहा था, कुछ मैंने नोट डाउन कर दिए थे जो कि मुझे भूल रहा था। जैसे टेस्ट में हो गया कि ये कॉन्सेप्ट जैसे मल्टी लेवल पेजिंग है, वो तो अच्छा था, बट वो रिकॉल करने में वहाँ टाइम लग गया। तो वो मैंने रजिस्टर कर लिया मेरे माइंड में, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट एक स्टिकी नोट्स बना दिया कि ये अगर दूसरी बार रिवाइज करूंगा ये प्रायोरिटी पे रहेगा मल्टी लेवल पेजिंग। तो सेकंड टाइम में जब कर रहा था ना, तो वो जो मतलब हो सकता है पूरा मैंने ना करा, बट मेन मेन जो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट लैग कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं रिवाइज नोट से कर देता था। एंड मैंने कुछ बुक मार्क भी कर रखे थे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो वो भी मैं सॉल्व कर रहा था। सो इट्स टाइप ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग। फिर मैंने कुछ वो मेरे वॉल पे स्टिकी नोट्स भी लगा रखे थे जो पीछे ही है। सो वो भी मैं मतलब डेली या फिर 3 दिन में एक बार वो गो थ्रू कर देता था, जो भी मुझे लगता था ये भूल सकता हूँ या फिर अच्छी चीज़ है तो वो एक बार देख लेता हूँ मैं। क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे? अ, मुझे बनाने थे सारे सब्जेक्ट्स के, बट नहीं बना पाया था। डेटा स्ट्रक्चर्स, कैश मेमोरी, डिजिटल लॉजिक के कुछ बनाए थे शॉर्ट नोट्स, एंड कुछ मैंने टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स रिफर करे थे। बट लाइक कोई देख रहा है इंटरव्यू एंड गेट एस्पिरेंट, आई विल हाईली रिकमेंड कि शॉर्ट नोट्स आप बनाओ। दैट विल डेफिनेटली सो मच हेल्पफुल इन द लास्ट 2 मंथ्स, दिसंबर जनवरी में बहुत यस। हेल्पफुल करेंगे। ये मुझे लेटर रियलाइज हुआ, पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन दिसंबर में कुछ एक फ्रेंड उसके साथ डिस्कस करा, देन उसने भी बोला शॉर्ट नोट्स काफी हेल्पफुल रहते हैं, मैंने बनाए। फिर हेल्पफुल वो मैंने फाइंड करा है। जैसे कि मैंने बोला 2 बार रिवीजन करा था, लेकिन कुछ टॉपिक्स को मुझे 3 4 बार करना पड़ा, एंड वो मैंने शॉर्ट नोट से देख लिया था। तो शॉर्ट नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं कुछ सब्जेक्ट्स का बना पाया हूँ शॉर्ट नोट्स, बट आई रिकमेंड कि आप सारे बनाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो एक बच्चे का डाउट आया था कि भैया शॉर्ट नोट से बनाते हैं तो मुझे उसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, लाइक फॉर्मूला लिखें या जो चीज मैं भूल रहा हूँ पर्सनली वो चीज लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो लंबा हो जाता है मेरा। तो इस डाउट्स को कैसे सॉल्व करोगे? मेरा ये थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि सारे जो मेन नोट्स है तो ट्राई करते हैं कि हर एक टॉपिक्स में कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि हो सकता है बढ़िया हो। मेरी क्या था कि ये इस चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर काफ़ी इजी टू फॉरगेट है ना। जैसे कि स्टैक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इम्प्लीमेंट करने के मैंने 2 इम्प्लीमेंटेशन पढ़े थे। तो वो काइंड ऑफ मैं भूल रहा था। सो वो मैंने वो सब चीज़ें जो लगता है ये आई टेंड टू फॉरगेट दिस, या फिर ये कोई इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो वो लिखता था जो मेरे लिए हेल्पफुल हो। ग्रेट। ये तो रहा रिवीजन का। गुरु अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। कितने मॉक्स गुरु ने लगाए इस साल? अ, इस साल लास्ट ईयर मैंने कुछ 3 या 5 ही लगाए थे। ऑन एन एवरेज 43 कुछ आ रहे थे। इस साल मैंने तो टोटल 13 मॉक्स दिए थे। उसमें से 6 6 या 7 लाइव मॉक टेस्ट थे, and दूसरे ऑलरेडी जो होते वो मॉक, टोटल 13 मॉक्स थे। एंड ऑन एन फुल एवरेज लेंथ? 70 to 7, हाँ फुल लेंथ। ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्ट्स के जो होते हैं वो मॉक टेस्ट, एंड ऑन एन एवरेज 70 to 74 मार्क्स आ रहे थे ऑन एन एवरेज इफ यू कैलकुलेट। दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, आई गेस 25 दिसंबर समथिंग, जब AIMT 1 था गो क्लासेस का, तो वही मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था। ग्रेट। सो गुरु एक बात और बताओ कि क्या गेट की जो रैंक है और क्या जो
ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की रैंक है, क्या इनमें कोई सिमिलरिटीज होती है? लाइक अगर मान लो हाँ। उधर रैंक तुम्हारी नहीं आ रही है, ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, और यहाँ पे बाय द वे मार्क्स आ गया, रैंक आ गई तुम्हारी, या ऐसा हो सकता है कि वहां पे डिमोटिवेट हो, क्योंकि डिमोटिवेशन एक बहुत बड़ा रीजन होता है फेलियर का। एट द लास्ट टाइम शुरू होती है ऑल इंडिया मॉक सीरीज, वहां पे वो फेल होते हैं, वहां डिमोटिवेट होते हैं, यहाँ आके गंदा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे जो वहां पर डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको कैसे वो अपने आप में पॉजिटिविटी बना के रखें अपार्ट फ्रॉम दैट फेलियर? ओके। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि मॉक्स के जो मार्क्स है वो डायरेक्टली इम्प्लाई नहीं होते हैं जो गेट एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे। यस। देयर कैन बी मैनी रीजंस। हो सकता है मॉक्स का जो लेवल हो एंड गेट का लेवल वो अलग हो सकता यस। है आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अलग हो, आप हो सकता है वेरी गुड। रात में तो मॉक, हो सकता है कि आप घर में हो तो इतना प्रेशर नहीं हो, है ना। हम्म। देन उधर आप एग्जाम में दोगे तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डिफरेंस इन योर माइंड, आप यस। ज्यादा एंग्जियस होंगे। जैसे कि वहाँ गेट में तो शुरू के आपने 4-5 क्वेश्चंस हार्ड देख लिए, देन आपका जो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, आप क्या काफी एंग्जियस हो गए, देन आगे के क्वेश्चंस इजी होते हैं वहां भी आप सिली मिस्टेक ये रीजन से कर दो। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स कि दैट्स व्हाई मॉक्स के मार्क्स एंड गेट के मार्क्स सेम नहीं आते। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके मॉक्स में कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आते हो जैसे 75 + 80 मार्क्स, एंड गेट में वो रिफ्लेक्ट ना कर पाए। लाइक आई हैड एग्जांपल, एक फ्रेंड था तो उनके उसके ऐसे हो गया था। एंड एंड ये मैं बोलता हूँ लक फैक्टर भी काफी डिपेंड करता है उस टाइम, है ना। वो लक भी मैं डिपेंड करता है, नॉट ओनली हार्ड वर्क, 70-80% ही हार्ड वर्क होता है, लक भी होता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई बोर्ड एग्जाम तो नहीं है ना। सो यस। मॉक्स के मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपके इतने अच्छे ना आते हो मॉक्स में, जैसे एक मेरा फ्रेंड था धैर्य औंधिया, उसके कुछ 55-50 कुछ मार्क्स आते थे, बट गीट एग्जाम में तो काफी अच्छे, तो 85+ मार्क्स है विथ रैंक 12 है। तो ग्रेट। यस मतलब मेरा, हाँ, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि नहीं होता। एंड अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं देन वरी करने की बात नहीं है। जैसे कि मेरे AIMT 1 में 55 या 57 मार्क्स थे, तो थोड़ा एंग्जियस हो गया था क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एंड सब कुछ ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब सिलेबस तो हो गया था पर रिवीजन भी ऑलमोस्ट हो गया था, फिर भी 55-57 मार्क्स थे। देन आई आई सो दैट कि मैं बहुत काम नहीं था। देन आई मतलब ये आइडेंटिफाई करा मैं काम नहीं था, जस्ट आई ट्राई टू कि ये क्वेश्चन हो जाए, मेरे से ये क्वेश्चन हो जाए विथ लाइक जो होता है ना ईगो टाइप की, ये वो करना चाहिए, करना नहीं कर मार्क्स नहीं आएंगे, हरी में बहुत था मैं। देन मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स कर दी थी। सो ये सब चीज़ें आई ट्राई टू सी दिस थिंग कि क्या गड़बड़ हुई थी, एंड ट्राई यस। कर रहा था कि नेक्स्ट मॉक में ना हो, है ना। सो जैसे कि आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको लीव करने हैं, है ना। पहले ही आप ट्रेन हो जाओ, देन गेट एग्जाम में आपको इजी रहेगा टू आइडेंटिफाई कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है गेट एग्जाम में भी। एंड अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, स्टिल यू कैन इम्प्रूव द मार्क्स। लाइक हो सकता है 40-51, जैसे पीयूष कुमार था तो वो AIR 1 है। वन। तो इन द, हाँ, गेट गेट CSE 2024 आई गेस। तो 24 24, यस। हाँ हाँ, तो वो हमारे सचिन मित्तल सर थे तो ही सेड हिज मार्क्स कुछ 52 थे, स्टिल ही गॉट AIR 1। सो यस मतलब डिमोटिवेट होके टाइम वेस्ट करने से बेटर है यू कैन एनालाइज एंड इम्प्रूव, ये काफी यस। हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि वेरी मैंने इंपॉर्टेंट तो है। एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि 31 आएगा, फिर भी आ गए मेरे। सो आपके यस। साथ भी ऐसा चीज हो सकती है। यस, डिपेंड करता है मार्क्स में कैसा परफॉर्म हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, वो डिपेंड करता है डिग्री पे कैसा तुम बैठ रहे हो, कैसे कूलनेस रख रहे हो, हर क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हो, राइट? यस। यस। गुरु, मार्क्स अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, क्या कोई वीक सब्जेक्ट था तुम्हारा जिससे तुम्हें लगता था हाँ इसमें ब्लेंडर ना हो जाए मुझसे? हाँ, जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक काइंड ऑफ वीक था, बट ये थोड़ा हार्ड आई फाइंड, नॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट बट इन टर्म्स ऑफ लेंथीनेस, ये काफ़ी लेंथी था। यस। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ है स्टॉप एंड वेट, तो सब विंडो साइज और ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा लिंक लेयर से मिक्स कर दिया, काफ़ी बार मैंने ऐसा करा था तो बहुत लेंथी था, यस। तो इसको मैंने काफ़ी बार मुझे रिवाइज करना पड़ा, तो कंप्यूटर नेटवर्क था। दूसरा कैलकुलस था,
उसमें लाइक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। तो हम्म, 12th में तो काफी अच्छा था, लेकिन अब तो थोड़ा वीक हो गया। एंड मैंने एंड इस वजह से मैंने अभी वैसे बोल नहीं सकता हार्ड था, क्योंकि मैंने अभी लेक्चर्स तो नहीं देखे थे। कैलकुलस का कुछ पोर्शन मैंने स्किप कर रहा था, बाकी सब मैंने हम्म, पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो मेनली मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को ही बोलूंगा कि वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो गुरु रैंक आने पे फैमिली का रिएक्शन कैसा था? क्या फैमिली ने गेट हाँ, के टाइम पे सपोर्ट किया था? इन द गेट प्रिपरेशन डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी हेल्प करा था। जैसे कि प्लेसमेंट में मुझे डाउट था, तो वैसे तो मुझे था कि नहीं करूंगा प्लेसमेंट, बट जब आया था ना हम्म, उसका फॉर्म, तो थोड़ा डाउट आ गया था करूँ ना करूँ। तो मेरे हम्म, फ्रेंड ने भी बोला कि भाई तू इतने साल से कर रहा है, तू मत कर प्लेसमेंट। देन पेरेंट्स ने भी बोला कि तू एक हम्म, साल थर्ड ईयर में तूने दिया, तो फिर से प्लेसमेंट करेगा तो बिगड़ जाएगा। तो दे ऑल्सो सपोर्टेड फैमिली, गेट में हम्म, भी काफ़ी सपोर्ट करा था। एंड ऑन द रिजल्ट डे रिस्पॉन्स शीट हम्म, आई थी, तब तो मैंने नहीं बताया था घर में किसी को भी कौन सी एक्सपेक्टेड रैंक है। बट हम्म, जब रिजल्ट आया था तो लाइक आई सेड टू माय पेरेंट्स, बोथ वर वेरी हैप्पी एक्चुअली। लाइक उनको जैसा लग रहा था कि 500 के अंदर आ जाएगा इसका, हम्म। बट 31 सुना तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी उनको। तो तुमने बताया कि भी जिस कॉलेज पे हाथ रखूंगा कॉलेज मेरा है। हाँ, एक्चुअली मैंने ये बताया था चीज, बट काफी प्राउड, जैसे कि न्यूज में भी यस। आ गया था। मेरी हमारी जो सिटी है उसके न्यूज में आया था। देन मेरी इंस्टीट्यूट ने भी रखा था। तो आज ही यस। जस्ट मेरे पापा ने कुछ फिर से एक पोस्ट आई थी यूनिवर्सिटी से, उसमें मुझे मेंशन करा था, तो पापा ने वो मैंने दिखाई थी। देन ये अगेन वर वेरी हैप्पी। मतलब मुझे तो इतना नहीं था, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट में देख लिया था, तो एक एक्सपेक्टेशन थी अब तो 50 अंडर आनी है। रिस्पॉन्स शीट के टाइम में बहुत खुश था, लेकिन ऑन द रिजल्ट डे बोथ वर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा तूने करा है फाइनली। क्योंकि मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा था, एंड इतना बहुत फिर टाइम भी नहीं था कि उनको भी लग रहा था घर में प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन इतना कुछ बात भी नहीं हो पाती उससे, वही अपने रूम में ही बैठता है। देन फाइनली दे आर रियली हैप्पी एक्चुअली। आज ही है ना, वो मुझे स्वागतम का इनविटेशन आया है, आईआईएससी का मेला ग्रेट। है। तो वो भी टॉप 50 को वो लोग इनवाइट करते, सो वो भी बताए, तो अच्छा, एक्चुअली काफी खुश है। लेके जाओ पेरेंट्स को, घुमा के लाओ ऐसी बैंगलोर। हाँ, मैंने दिखा बताया के लाओ, सो। मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ पर घूम लो आप। हाँ, करेक्ट। यस। तो गुरु, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आईआईटी में जाके पूरी करने की है अभी, कि ये वाला तो करूंगा ही करूंगा, अब आईआईटी में जा रहा हूँ, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, दूसरी सिटी पढ़ूंगा जाके। हाँ, जैसे कि टीयर 3 मेरी थी इंस्टीट्यूट, तो मैं फुल्ली फोकस था। तो जो फेस्ट होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, तो मैंने बिल्कुल कुछ अटेम्प्ट नहीं करा था। सो मैं सोच यस। रहा हूँ अगर कोई आईआईटी या आईआईएससी में जाऊंगा, तो एटलीस्ट मैं ये सब चीज़ें एटलीस्ट वहाँ एंजॉय, अगर टाइम मिले तो यस। करूँगा, डेफिनेटली करूँगा मैं। सो करना यही ही था पड़ता है, मेरे। सब करते हैं। हाँ, क्योंकि ये है ना, काफी कुछ मैंने मिस कर दिया है मेरी बीटेक में बिकॉज यस। ऑफ गेट एग्जाम। तो मतलब रिग्रेट भी मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक है। सो रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बट यस, जो जो चीज़ें कुछ मिस करी है बीटेक में, तो आई विल डू इन मास्टर्स। बीटेक ने वो बस डिग्री दी है, नाम तो तुम्हारा एक एग्जाम गेट ने बना दिया है। अभी हर जगह तुम हाँ, पहचाने में गेट से ही जा रहे हो। तो बैनर वगैरह लगवा रहे हैं कॉलेज वाले, पोस्टर बैनर। अभी तो कॉलेज ने कैसे अभी सपोर्ट किया, कॉलेज ने सपोर्ट किया था? सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक, मतलब मैंने तो कोचिंग ली थी ना, तो एक काइंड ऑफ था, एक सपोर्ट इन द सेंस इनडायरेक्टली एक सपोर्ट था कि स्ट्रिक्ट बहुत नहीं थे, 75% है ना, तो हम्म, एक काइंड ऑफ मैं सपोर्ट बोलूंगा ये। तो ये स्ट्रिक्ट नहीं था, बट जैसे मैंने बोला कुछ क्लासेस है जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सपोर्ट बोल सकते हो। बाकी तो ऐसा जो ज्यादातर तो कोचिंग एंड जो सेल्फ स्टडी मैंने करा है वो सपोर्ट में था। तो तो स्ट्रिक्ट गुरु, नहीं था, ये एक अच्छी बात थी मेरी इंस्टीट्यूट की। वेरी गुड, उन्होंने सपोर्ट किया तो उनका नाम बहुत होगा अभी, पटेल जो भी बताया आपने डेफिनेटली। यूनिवर्सिटी। यस। हाँ, तो गुरु, ये अगले 5 साल में हम आपको कहाँ देखते हैं? कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या कुछ नया बिजनेस, क्योंकि आप गुजरात से हैं, ये पूछना क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है। हाँ, टू बी रियली ऑनेस्ट एज सच कुछ डेफिनेटिव सेंस में डिसाइड नहीं करा है, बट सोचूंगा लाइक हो सकता है लाइक आई वुड गो फॉर प्लेसमेंट, या फिर कुछ स्टार्टअप में कुछ एक काइंड ऑफ मुझे एक्सपोजर, मेनली मुझे एक्सपोजर चाहिए। जब स्टार्ट करा था तो यस। प्लेसमेंट देख के मैंने स्टार्ट करा था, अब तो वो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। तो एक्सपोजर मुझे चाहिए, ऑन बेस्ड ऑन दैट आई विल थिंक कि कुछ स्टार्टअप में हो सकता है, या फिर प्लेसमेंट्स तो है ही। तो यस, ये दोनों मैंने कुछ देखा है। तो गुरु, रैंक आने के बाद, रैंक आए तो भी करीबन रिस्पॉन्स शीट आई 1 महीने के आसपास हो गया होगा, राइट? हाँ, तो रिसेंट में यस। कोई मूवी वगैरह देखी है?
लाइक ये धुरंधर देखने जा रहा हूँ। उस टाइम तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि लाइक वर्क फ्रॉम होम जॉब भी है, एंड मेरा फ्रेंड है, मुझे फ्रेंड के साथ जाना है, तो उसकी भी जॉब चल रही है। तो हम डिसाइड तो करा है लाइक इन द 1 वीक आई विल गो विद हिम, जो भी फ्रेंड्स है मेरे, तो उनके साथ जाऊंगा अभी। और तब है ना हाँ जी हाँ। रिस्पॉन्स शीट, हाँ हाँ, यस। रिस्पॉन्स शीट जब आई थी ना, तो लाइक पता तो चल गया था कि 28 रैंक दिखा रहा था मेरा। बट थोड़ा एंग्जियस था मैं और मेरे फ्रेंड कुछ एंग्जियस थे, क्योंकि है ना आंसर चेंज हो सकता था। को बहुत वो चैलेंजेस सबने दे रहे थे, तो एक काइंड ऑफ यस। था थोड़ा कि भाई चेंज ना हो, सो ये फिर चेंज नहीं हुआ एट द एंड। तो यस, मैं जाऊंगा अब मैं मूवी देखने फ्रेंड्स के साथ एंड कहीं पे घूमने। यस, अच्छे से एंजॉय करो, तुम्हारा मोमेंट है। और गुरु, यस। क्या किसी कॉलेज के लिए क्या कोई स्पेसिफिक ब्रांच टारगेट करी है इस साल, कि इस कॉलेज में ये वाली ब्रांच लूंगा, या कुछ अभी नहीं है? अभी बस डिसाइड करोगे थोड़े टाइम में? ब्रांच तो मेन जो है कंप्यूटर साइंस वही लूंगा मैं, जो भी कॉलेज में लाइक 3 कॉलेज मैंने डिसाइड करी है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एंड आईआईसी बैंगलोर। तो चूज अभी मैंने डिसाइड नहीं किया फाइनली क्या चूज करूंगा, बट Yes. जो भी चूज करूंगा उसका जो कोर ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वही मैं आई विल डू मास्टर्स। तो गुरु, आने वाले गेट एस्पिरेंट्स के लिए 5 ऐसी सजेशन या 5 ऐसी गलतियां जो वो ना करें और उनकी भी एक अच्छी रैंक है, वो क्या सजेशन उनको देना चाहोगे? हाँ लाइक अगर कोई कॉलेज में है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स नॉट फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर यस। में थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, बट जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, तो दिस इज माय फर्स्ट सजेशन कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड सेकंड यस। सजेशन इज कि अगर आप दे रहे हो गेट, है ना, तो अगर थोड़ा आइडिया तो है मास्टर्स का, तो थोड़ा सीरियसली करो। ऐसे ऐसे करने की मतलब इट विल नॉट बी मच हेल्पफुल। अगर ऐसे ही देना है तो ठीक है, बट आपका एम है गेट में, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से आप मतलब सीरियस रहो, मतलब दिस इज माई सेकंड सजेशन। थर्ड सजेशन जो कि लाइक रिपीट कर रहा हूँ कि लाइक शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी आई फाउंड वेरी वेरी हेल्पफुल। आप यस। भी मतलब हो सकता है कुछ रियलाइज करो एट द एंड कि बनाए होते, तो बेटर है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। देन थर्ड है कि जो भी मतलब जो पीवाई क्यूज है वो गोल्ड माइंड है। लाइक पीवाई क्यूज को यस। प्रायोरिटी देनी देनी चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी कोचिंग की कोई भी टेस्ट सीरीज हो। इनफैक्ट मेरे ही जो इंस्ट्रक्टर है दीपक सर, मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने खुद बोला था कि पीवाई क्यूज आपका यस। टारगेट होना चाहिए, लाइक वो तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। पीवाई क्यूज है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इट इज रियली गोल्ड माइन। एंड प्रायोरिटी मीन्स मॉक से या फिर कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उससे भी ज्यादा पीवाई क्यूज को यू हैव टू गिव प्रायोरिटी। इट इज रियली गोल्ड माइन। ट्राई करो कि वो आप कंप्लीट पीवाई क्यूज करो। एंड और मतलब और एक सजेशन मैं दूंगा कि जो सिली मिस्टेक्स है एंड जो नाइस क्वेश्चंस है उसका एक डॉक बनाओ। हो सकता है नोटबुक में, या फिर मैंने तो डिजिटल डॉक बनाया था गूगल सीट में, गूगल डॉक में। तो आई मैं स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे जो भी प्रॉब्लमेटिक रहते थे, क्वेश्चंस नहीं होते थे या फिर अच्छे कॉन्सेप्ट थे वो, तो एक अच्छा सा डॉक बनाओ, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं लास्ट में जस्ट गो थ्रू कर रहा था सारे मतलब क्वेश्चंस थे मॉक्स के। देन एक और सजेशन मेरा, ये बेस था पूरे प्रिपरेशन का, एंड ये लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सजेशन है कि मैं और हमेशा ट्राई करता था कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से मैं समझाऊँ या नहीं समझाऊँ। जो भी रोड लर्निंग है या फिर विदाउट अंडरस्टैंडिंग सम पर्सन इज ट्राइंग टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा या फिर कैश मेमोरी हो गया, उसके फॉर्मूलाज रहते हैं, तो वो मत करना, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू इन द गेट एग्जाम। क्योंकि हो सकता है कुछ वेरिएशन आ जाए, एट दैट टाइम योर फॉर्मूला मे नॉट वर्क, है ना, तो वो वेरिएशन है वो आप नहीं हैंडल कर पाओगे। इंटरव्यूज में तो ऑफकोर्स वो प्रोफेसर है तो आईआईटी के आईआईसी के है। देन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। फॉलो द स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। लाइक समटाइम्स मुझे डाउट्स आते थे ना, तो आई ट्राई टू सॉल्व इट माई सेल्फ, एंड समटाइम्स आई गो टू स्टैक एक्सचेंज, या फिर मैं कॉरमैन ओपन करिए, उलमान बुक ओपन करिए टीओसी के या कंपाइलर डिजाइन के, तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है वो फॉलो करें, एंड यू मस्ट हैव लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो टॉपिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कैश मेमोरी है, तो उसके फॉर्मूलाज है ना, पीपल ट्राई टू बाय हार्ट लाइक पाइपलाइनिंग। तो मैंने तो कभी क्रैम नहीं करे फॉर्मूलाज, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हाउ कैश मेमोरी इज वर्किंग, हाउ पाइपलाइनिंग इज वर्किंग। तो क्वेश्चन के हिसाब से यू कैन ऑलवेज ट्राई टू यू कैन ऑलवेज फ्रेम द फॉर्मूला। एंड मैं तो हमेशा कर पाता था, लाइक इफ यू कैन आस्क मी फॉर्मूला, तो हो सके मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अगर क्वेश्चन होगा तो लाइक मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट लॉजिक बिहाइंड दैट। बस। तो ये अंडरस्टैंडिंग खुद से एनालाइज करके करी, या कोचिंग में ही जो मटेरियल मिलता है उससे पढ़ के अंडरस्टैंडिंग आई, या खुद से कुछ ट्राई किया, लाइक बुक वगैरह कुछ फॉलो करके?
लाइक दोनों चीज हुई है, ज्यादातर तो कोचिंग से हुई है, क्योंकि वही डायरेक्टली वो स्क्रीनशॉट्स बुक्स के रखते थे, हमें जो दो क्लासेस का स्टूडेंट हूँ तो वही रखते थे, तो ज्यादातर तो कोचिंग से हुई है। एंड समटाइम्स वो मॉक में दे रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मैं खुद से ट्राई करता हूँ अंडर लाइक, दूसरों को बाद में पूछता हूँ अगर नहीं होता, बट पहले खुद से लाइक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मॉक कोई एक मॉक था, तो उसमें क्वेश्चन था बाइनरी सर्च ट्री का, तो वो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन था उसमें ज्यादा टाइम दे दिया था, तो वो मैंने खुद से लाइक आई ट्राई टू डिड्यूस द फॉर्मूला एंड जो भी कॉन्सेप्ट, एंड सिमिलर क्वेश्चन आल्सो केम इन सेट वन जो मेरा सेट था। तो यस, दोनों से मैंने करा। 80% तो कोचिंग एंड 20% सेल्फ एनालिसिस जो होता है। 80% सेल्फ मतलब, हाँ मतलब जो भी इतना तो नहीं रहता, मतलब जो कोचिंग अच्छा ही था उनका, सो वो रखते थे, तो उनके ही मैं वो नोट्स है वो बुक्स के स्क्रीनशॉट्स रखते ही थे, उस हिसाब से हाँ वो करता था। जो भी क्वेश्चंस थे उसके तो मैं खुद से करता था, अगर नहीं हो पाता तो किसी और से पूछता हूँ, जो ग्रुप रहता है तो उसमें। यस। तो गुरु इस साल का बहुत एक जेन्युइन डाउट था कि मेरा एमएसक्यू बहुत ज्यादा आए थे। एमएसक्यू के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया था, कैसे एनालिसिस किया? हाँ, ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था कि एमएसक्यूज ज़्यादा आ गए थे। एंड जैसे कि लाइक मैंने तो अलग से तो प्रिपरेशन नहीं किया, एमएसक्यू जो मॉक्स में होता है वो भी उतना भी ज़्यादा नहीं होता, डिसबैलेंस पेपर नहीं रहता मॉक्स के, वो तो अच्छे ही रहते। इस बार काफ़ी डिसबैलेंस था सेट वन का, कि हम्म, एमएसक्यूज बहुत ज़्यादा आ गए थे। देन हम्म, कुछ जैसे डीबीएमएस में था तो ट्रांजेक्शन एसक्यूएल वो सब में से क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत इजी इजी, या फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ही कुछ क्वेश्चन आ गए थे, जैसे नॉर्मल एडिशन आगे के टॉपिक से। तो मैं बोलूँगा कि एमएसक्यू में है ना, लाइक जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वेरी गुड। फॉर इंस्टेंस ग्राफ थ्योरी का एक क्वेश्चन था, तो चार ऑप्शंस थे, एक ही करेक्ट था उसमें एमएसक्यू, तो वो जो तीन इनकरेक्ट थे ना, तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल भी होने चाहिए थे। पर मैंने खुद से लाइक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब उस टाइम में प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने फटाक से वो काउंटर एग्जांपल वो ग्राफ बना लिया था, एंड एक ही करेक्ट था, तो वो मैंने हो पाया था। तो एमएसक्यू में मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस तो चाहिए, बट एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए एमएसक्यू में भी चाहिए वो। एक एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस क्या भी है कि चाहिए, यस डेफिनेटली। क्योंकि एमएसक्यू तो में ऐसा लगता है सारे सही है, फिर ऐसा लगता है नहीं दो तो सही होंगे ही होंगे। ठीक है। तो एमएसक्यू में एक गेस करना और वो भी सही गेस करना, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और हिम्मत चाहिए, और हाँ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेटली। क्लियरिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। यस, यस। सो गुरु, टॉपर्स की तो सब बात करते हैं, अब बात करते हैं उनकी जिनकी इस साल रैंक नहीं गई, उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या ड्रॉप लेना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम फैमिली सिचुएशंस, अगर उनके मन में है, पोटेंशियल है, और वो अगर करना चाहे, तो क्या सजेशन देना चाहोगे जो इस बार वापस से तैयारी करना चाहता है ड्रॉप लेके? ओके, सो लाइक यू सेड अपार्ट फ्रॉम फैमिली या फिर फाइनेंशियल कंडीशन, हम्म, अगर कोई उस सोच रहा है पर्सन यस, कि मेरे में पोटेंशियल है, यस। देन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ड्रॉप ले सकते हो। क्योंकि हम्म, मुझे थर्ड ईयर में था, तो एक मुझे तो था अंदर से बहुत पोटेंशियल है, देन आई वुड से कि आप ड्रॉप लो, है ना। हम्म, लाइक अगर सेकंड ड्रॉप होगा, या फिर समटाइम्स थर्ड भी ड्रॉप हो सकता है, मतलब सेकंड ड्रॉप इन द सेंस ये फर्स्ट टाइम आपने दिया नहीं हो पाया, दैट्स वाई ये सेकंड अटेम्प्ट होगा ड्रॉप के लिए। हो सकता है यस। ये आपने दो बार पेपर दिए है, एंड ये थर्ड ड्रॉप हो सकता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था सहजाद आलम, वन हम्म, लास्ट है, उसकी यूट्यूब चैनल है, तो उसका AIR 20 है, तो उसका ये थर्ड 20 अटेम्प्ट था। साल है। तो मैं यस। बोलना चाहता हूँ कि आपका पोटेंशियल लगता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है तो ड्रॉप लो। एंड आई वुड सजेस्ट कि वो प्रिपरेशन है ना, स्टार्ट करने से पहले एक बार सेल्फ एनालिसिस आप अच्छे से बैठ कर करो, क्या आपने गड़बड़ करी थी लास्ट में, क्या करना चाहिए इस बार। एक बार हो सब कुछ फ्यू एक एक घंटा या फिर 2 घंटा या फिर जितना भी टाइम लगता है लगने दो, कोई बात नहीं, बट एक बार अच्छे से बैठ के सोचो क्या आपने किया था लास्ट टाइम, एंड इस बार के क्या करना है वो, यू कैन जस्ट हैव गो थ्रू द सेल्फ एनालिसिस पास्ट में आपने जो जो करा था। गुड पॉइंट। तो क्या गुरु, उनको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, या इस साल पीजी में अच्छा प्रिपेयर प्रिपेयर करके जाएं, और पीजी निकालें, एक साल फिर से वापस ना वेट करें इसके लिए, क्योंकि यू अल्टीमेटली कैन हैव प्लेसमेंट मैटर अपॉर्चुनिटी। करेगी। ओके, सो मतलब आप ये पूछ रहे हो कि PG में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इस साल अगर वो पीजी में अच्छा करते हैं, रैंक ले आते हैं, पीजी में जाते हैं, मास्टर्स वहां से करते हैं, ठीक है, या इस साल प्रिपेयर करके अगले साल गेट के लिए जाएं, और मे बी बाय लक अगले साल भी अच्छा ना हो, या कुछ भी हो सकता है, राइट? दिस इज द, हाँ, हाँ, लक का गेम है। तो तो इसमें क्या? हाँ। मैं क्या बोलूँगा कि हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। एक जैसे कि अभी एक कुछ अभी तो मार्च चल रहा है, तो मई में एक एग्जाम है IIIT हैदराबाद की, तो वो ऐसी हम्म, सिमिलर एग्जाम्स देखो जिसके ओवरलैप करता हो CS का सिलेबस,
तो अरे नहीं। पीएसयूज है तो उसमें ट्राई करो। कुछ गेट स्कोर के लिए होता है, कुछ गेट में नहीं, उनकी खुद की होती है नॉलेज। एग्जाम, बट जो खुद की होती है तो कुछ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, एंड उसके लिए भी आप कर सकते हो। जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्जाम है, पीजी डबल ई एग्जाम होती है, तो उसका लिए आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, है ना। आप लोगे एडमिशन नहीं लोगे वो तो बात की बात है, क्योंकि 90% या 95 जितना ओवरलैप कर रहा है, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। वो गेट के लिए भी बोल सकते हैं प्रिपेयर हो गया, क्योंकि सेम सिलेबस है। जस्ट गिव एग्जाम। सो मैं बोलूँगा हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग तो लगता है कि जस्ट मुझे टॉप आईआईटीज में जाना है, ऐसा डिसाइड है, तो ठीक है। बट कुछ का सच कुछ डिसाइड नहीं है, एंड हो सकता है कुछ ऑलरेडी पास आउट है कुछ लोग। तो मैं बोलूंगा कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रखनी चाहिए आपके पास, मतलब आप हंट करो, है ना। ट्राई फॉर जो भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है गेट के साथ रिलेटेड है, तो वो आप करो। कोई हो सकता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, तो लाइक साथ साथ में स्किल्स में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। गुरु एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, क्योंकि उसका तो कोई फिक्स सिलेबस होता नहीं है। तो क्या कोचिंग मटेरियल को फॉलो किया था या बाहर से कुछ पढ़ा था? मेरा एप्टीट्यूड तो पहले से ही काफ़ी अच्छा था, बट हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था कि किसी के मतलब वीडियोस तो मैंने नहीं देखे थे, बट जो कि पीवाईक्यूज थे ना, तो लास्ट 10 ईयर्स के मैंने पीवाईक्यूज लाइक जैसे कि 25 के करे, 24 23 उस लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करे। एंड मैंने टाइम सेट कर दिया कि 10 क्वेश्चंस होते हैं हर एक पेपर में, तो पेपर वाइज मैं करता था। एंड 10 क्वेश्चंस मैंने टाइम सेट कर दिया, 25 to 30 मिनट में हो जाना चाहिए। एंड जो नहीं हुए थे मेरे से पीवाईक्यूज, तो उसके टॉपिक्स और लिंक मैंने एक डॉक में रख दिया था। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू 10 ईयर्स पीवाईक्यूज, देन मैं देख रहा था कि कौन से टॉपिक्स वीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट के वीडियोस या फिर कहीं से भी सही बात। ब्लॉग से या फिर कहीं से भी वीडियो में देख लेता था। इन द सेकंड अटेम्प्ट मैं सोच रहा था कि कोई एक अच्छा सा कोर्स हो या मेरी कोचिंग का, तो वो देख लूंगा, बट एप्टीट्यूड के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था। तो वो मैंने इस यस। बार तो एप्टीट्यूड के लिए मैंने कुछ नहीं करा था अलग से। जो मॉक में एप्टीट्यूड होता है तो वही वो लास्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखा था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एप्टीट्यूड अच्छा है। गेट के क्वेश्चंस इतने भी हार्ड नहीं होते एप्टीट्यूड के, तो मैंने इतना टाइम नहीं दिया था एप्टीट्यूड के लिए। बट अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी का एप्टीट्यूड हो सकता है नहीं अच्छा, सबका नहीं होता अच्छा, यस। तो आप एप्टीट्यूड के लिए भी पहले से प्रिपेयर करो। हर रोज जस्ट 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहो, वो मोर देन इनफ है। स्टार्टिंग से ही आप कर सकते हो लाइक 5 क्वेश्चंस, एंड पहले क्वेश्चंस करो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कौन से कॉन्सेप्ट्स में आपको ज्यादातर देना है। इट्स नॉट लाइक पीवाईक्यूज के टेक्निकल। थ्रू करो। हाँ राइट। डेफिनेटली, यस यस। इतने पीवाईक्यूज हैं आप तो, हर सारे गेट के एग्जाम में, लाइक इसी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हर जगह आते हैं। सारे पीवाईक्यूज उठाओ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा अपने आप। राइट। डेफिनेटली, मतलब मेन पॉइंट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट करो। अच्छा बताया। जो क्वेश्चन नहीं हम्म, बन रहा है उनको नोट कर लो, वो पॉइंट अलग से पढ़ लो कहीं। मान लो कोई रिलेशन है, yes, सपोज yes, परसेंटेज आपको नहीं आता है, ठीक है, वीडियोस देख लेना, उसके नहीं क्वेश्चन बने तो ठीक है। नाइस yes, पॉइंट, ये ठीक। अच्छा था। और मैथ्स तो कोचिंग में कंप्लीट करी होगी, राइट, इंजीनियरिंग मैथ्स? हाँ इंजीनियरिंग मैथ्स डिस्क्रीट मैथ्स कंप्लीट करा था, एक्सेप्ट कैलकुलस का कुछ मैंने पार्शियली कंप्लीट करा था। वो मैं कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ा है ना, सो वही मुझे प्रॉब्लम नहीं रहा मैथमेटिक्स में। तो सारे तो हो गए टेक्निकल क्वेश्चन तुमसे। अभी मीम वगैरह यस। देखते हो तुम? लिंक्डइन। मीम मीम। हाँ मैं तो काफी बनाया भी है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। 30 35 मीम्स मैंने बनाए थे। बोर हो जाता हूँ ना कई बार, तो लाइक हम्म। स्क्रॉल करता हूँ सोशल मीडिया, तो कई बार मैं मीम्स बना देता हूँ मैं, तो खुद से अच्छा भी रुको, मैं बनाता हूँ तुमसे मीम्स भी पूछता हूँ, तुम देखता बताना, ठीक है? हूँ। हाँ मैंने कुछ डेफिनेटली। नोट करके रखे थे। ये मीम देखिए। एक्चुअली सही से दिख नहीं रहा मुझे। वो भी देखो। ओके, एक्चुअली वाइड नहीं, आई थिंक नहीं देखी होगी मैंने। नहीं दिख रही है? मतलब नहीं देखी, मैं गैस हो सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं देखी। मैं क्या करता ये। था कि एक मीम जनरेटर ऐप होता है ना, तो वहाँ पे टेम्पलेट्स रहते थे, तो हम्म। मैं देखता था कौन कौन सा बढ़िया टेम्पलेट है। तो वही से मैं डाल देता था, जैसे ट्यूरिंग मशीन का हो गया, फिर कुछ भी अनडिसाइडेबिलिटी। अच्छा। सो वो मीम हम्म। जनरेटर ऐप है ना, तो वो तो हम्म। यूएस के होते हैं, तो कुछ भी हाँ। वो कार्टून्स के या फिर कुछ होता है, मतलब मूवीज में से वो नहीं बना रहा था, मूवीज के पिक्चर्स में से पिक, बट वो हम्म। डायरेक्टली जनरेटर पे टेम्पलेट होता ही है। सो वही मैं वहां से क्रिएट कर देता था। हो सकता है तो मैं दे दूंगा, वो आप स्क्रीन पे रख सकते हो। हाँ, मुझे भेज देना, मैं लगा दूंगा। हाँ। तो गुरु, ऐसा कोई डाउट आया गेट के टाइम पे जो बाद में लगाओ क्या ही डाउट था, ये कोई डाउट है? या खुद पे लगाओ क्या डम्बो डाउट था ये? यस ऐसा रहता था, समटाइम्स हम्म। रहता था, बहुत पहले डम डाउट रहता था। हम्म। जैसे कि बोलूँ तो फाइनाइट स्टेट मशीन एंड डीएफए रहता है।
तो वो दोनों इक्वल है या नहीं है ऐसा डाउट रहता था, बट बाद में जाके पता चला कि ये डम्ब डाउट है, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उसके, तो वी कैन नॉट सेट सम इक्विवेलेंस। सो ये टाइप ऑफ डम्ब डाउट है। कुछ प्रोपोजिशनल लॉजिक में पूछते हैं ना, ये प्रॉपर ये है या नहीं है, कुछ अनडिफाइंड रिजल्ट सी लैंग्वेज में पूछा है। तो कुछ टाइप ऑफ डम्ब चीजें भी मैंने करी है, मेरी डम्ब मिस्टेक्स भी करी है, जैसे 15+3 18 होता है ना, तो बट 19 कर दिया था मैंने। तो वो भी 5-10 मिनट बाद पता चला, मैं कर रहा हूँ मिस्टेक कहाँ है, तो फिर 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पता चलता है। सब कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा है बट कैलकुलेशन मिस्टेक है, पता भी नहीं चल रहा बात। तो यस, डम्प मोमेंट्स तो काफी रहे हैं मेरे साथ। गुरु कोई अगर मूवी का कैरेक्टर करना हो तो गुरु कौन सी मूवी करना चाहेगा एज अ कैरेक्टर? मैं भाई लीड रोल में हूँ, बाकी अपना देख लो। एज सच कैरेक्टर मतलब कोई भी जॉनर का हो सकता है। हाँ हाँ, कुछ भी बताओ। लाइक मेरी बॉडी तो नहीं है, लेकिन बाहुबली काफी अच्छी अगर सुपर पावर आ जाए तो वो बाहुबली टाइप का मैं कर सकता हूँ अगर भगवान ऐसा कुछ दे दे तो अच्छी है मूवी। अभी लक देन सही चल रहा है, मांग लो कुछ भी, सब मिल रहा है। कह रहा हूँ अभी टू लक सही चल रहा है, कुछ भी मांग ले। हाँ यस यस, मतलब 2026 अच्छा रहा है कंपेयर टू 25 में काफी प्रॉब्लम्स थे, बट 26 में लाइक गेट एग्जाम अच्छा गया पेपर। देन रिजल्ट भी अच्छा आया, आंसर की चेंज नहीं हुई, आईआईसी की स्वागतम का इनविटेशन आया। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है, 26 अच्छा है मेरे लिए, 25 तो नहीं था उतना। यस, क्या क्रिकेट को फॉलो करते हो? क्रिकेट, हम्म, यस प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने इतना नहीं देखा था, बट यस हम्म। लाइक हाँ, अभी जो T20 हुई थी वो देख रहा था, आईपीएल आएगी तो वो भी देखूंगा मैं। तो तुम्हारी टीम कौन सी है, गुजरात की आरसीबी को टीम? सपोर्ट करता हूँ मैं। अरे वाह, इस साल तो 18,000, शायद 18,500 करोड़ में बिकी है। हाँ यस यस, सो गुरु आप अगर भी देखते तुमको, होंगे है ना? हाँ मैं भी देखता हूँ, मेरी भी मुंबई ही है, आप साथ चल रहे ओके हैं। नाइस नाइस। यस। वैसे लाइक है ना, आपको तो मैंने जैसे ऑफ टॉपिक है कि आपको मैंने लिंक्डइन पे फॉलो किया था, बहुत पहले करा था, याद नहीं है, बट जैसे आपने पीएसयूज के बारे में आप काफी अच्छा डालते हो, सब जो भी रिक्रूटमेंट्स आती है, तो एक यस। काइंड ऑफ मैंने सोचा कि साइड में पीएसयू भी रखता हूँ, तो मास्टर्स करता हूँ, तो मैंने आपको लिंक्डइन से ही जानता हूँ, मैं आपको फॉलो करता यस। था जो भी पोस्ट है, तो लाइक यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब टू बी ऑनेस्ट। लाइक 2-3 पर्सन है जो पीएसयूज के बारे में, लाइक ऐसे तो बहुत हो गया, लाइक मैंने कुछ फ्यूज थे, फ्यू पीपल में, उसमें से आप एक हो, तो आपको मैंने फॉलो कर रखा था तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल, लाइक जो भी देख रहे हैं तो यू कैन फॉलो दिस निशान भैया। पीएसयूज के बारे में सब कुछ, गेट के रिलेटेड भी सब कुछ अपलोड करते हैं, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं। चैनल के बारे में तो बाद में पता चला था, बट लिंक्डइन यस को पहले से पता था आपका मुझे। भाई, जो देख रहे Yes. हैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, खुद से बोल रहा है। हाँ हाँ ऐसे लगे डेफिनेटली, कुछ भी अचानक स्क्रिप्टेड है। मुझे आया यस। स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस नहीं, भी ऑन द स्पॉट ही आंसर दिए, एंड ये भी yes, स्क्रिप्टेड नहीं था। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं, मैं ऐसा सोचता था ना कि जितने जूनियर्स हैं ना, उनको एनी हाउ प्रॉफिट होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ एनी अपॉर्चुनिटीज, जो भी जिसके भी लायक है वो मिस ना होने पाए। लाइक क्योंकि अपने टाइम पे ऐसा था ना कि लैक ऑफ मोटिवेशन होता था, तो मतलब ऐसे कहीं से कुछ भी नहीं था। ठीक है, बहुत चीजें खोजनी पड़ती थी, खोजने पे मिल रही है, खुद से सर्च करना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ जिनके पास एबिलिटी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी पहुंच जाए ना, वो काफी है। ठीक है। सो इससे काफी को फायदा होता है। अभी तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि भैया इतने मार्क्स हैं, इतनी रैंक है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी चल रहा है साथ साथ। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपकी रैंक आई है, जैसे भी रैंक है, एनआईटी लायक है, आईआईटी लायक है, या कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं हूँ मेरे साथ। अगर ठीक है, कोई गाइडेंस लेनी है तो गुरु है। बाकी हम सब मिलके एनी हाउ आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं। अभी सब अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। सो नेटवर्क अच्छा बिल्ड करें, बातें करें, चीजें शेयर करें, अकेले में मत रहें। लाइक गुरु ने बताया, छोटा सा एक ग्रुप बनाए, 3-4 लोगों का बनाए, लेकिन एक ग्रुप जरूर बनाए। ठीक है। तो गुरु हम आपको जल्दी फिर से इनवाइट करेंगे, आप आईआईटी जाएं, आप इंटर्नशिप वगैरह लें, और फेस्ट वगैरह एंजॉय करें, जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। सो थैंक यू गुरु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा बात करके, आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही पोलाइटली आंसर दिया है। आशा करते हैं जो भी देख रहे होंगे वीडियो, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हर एक पॉसिबल क्वेश्चन मैंने कवर किया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, गुरु उसका आंसर आकर के कर देगा। ठीक है। थैंक यू यस गुरु, थैंक यू सर। सो मच।
ओके सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मैसेज किया था फैन, मुझे नहीं पता था लाइक यू विल इनवाइट, बट थैंक यू सो मच कि आपने आपकी चैनल पे पॉडकास्ट के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दी। एंड किसी को भी कुछ भी डाउट हो, निशांत सर है, मैं भी हूँ, है ना। मैं कभी भी लाइक यू कैन आस्क मी, मैं ऑलवेज आई विल रिप्लाई योर डाउट्स। टेंशन मत लेना, ऑलवेज गो फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।